जय मां धारी देवी। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वाद साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां धारी भगवती सभी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मां धारी देवी कौन थी और वो सर जिसकी धारी देवी मंदिर में पूजा होती है उसकी सच्ची कहानी आखिर क्या है। दोस्तों, यूं तो मां के बारे में अनेकों कहानियां प्रचलित हैं। अनेकों जगह पर और अनेक लोगों से बात करने पर अनेक प्रकार की कहानियां मां के बारे में सुनाई देती हैं, परंतु जो सबसे ज्यादा प्रचलित कहानी है वो यह है कि मां धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और मां धारी देवी बचपन से ही अपने भाइयों से बहुत प्यार करती थी। उन्हें अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाती थी और उनका पूरा ध्यान भी रखती थी। हालांकि मां धारी देवी की ये कहानी तब की है जब वह केवल 11 या 12 वर्ष की थी, परंतु जब उनके भाइयों को यह पता लगा कि उनकी बहन के ग्रह उनके लिए खराब हैं, उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो वे सभी अपनी उस बहन से नफरत करने लगे। अपनी उस बहन के जन्म के समय से वह सभी भाई उससे इसलिए नफरत करते थे क्योंकि जन्म के समय से ही मां का रंग सांवला था। यह तो थी बचपन की बात, परंतु जब धीरे धीरे वह कन्या बड़ी हुई तो पता चला कि उस कन्या के ग्रह 7 भाइयों के लिए अच्छे नहीं हैं, इसलिए वे सभी अपनी उस छोटी बहन से नफरत करने लगे। लेकिन वह छोटी बच्ची अपने सभी भाइयों से अत्यधिक प्रेम करती थी, क्योंकि उन सभी भाई बहनों की मां के गुजर जाने के बाद अपने भाइयों द्वारा ही वह बच्ची अब तक पाली गई थी, तो वह अपने भाइयों को ही अपना सब कुछ समझती थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और उस कन्या के 5 भाइयों की मृत्यु हो गई। मात्र 2 शादीशुदा भाई ही बच पाए, परंतु अब उन भाइयों को ये डर सताने लगा कि ये जो 5 भाई हमारे जिनकी मृत्यु हुई है, कहीं उसका कारण हमारी इस बहन के ग्रह तो नहीं, कहीं इसके ग्रहों की वजह से ही हमारे 5 भाई मारे गए। और उन्हें बचपन में पता भी यही चला था कि इस कन्या के ग्रह 7 भाइयों के लिए अच्छे नहीं हैं। 5 भाइयों के मर जाने के बाद बाकी बचे 2 भाइयों को यह डर सताने लगा कि अब कहीं उनकी बारी तो नहीं। तो इसलिए दोस्तों, उन दोनों भाइयों ने यह विचार विमर्श किया। साथ ही साथ उन दोनों भाइयों की पत्नियों ने भी उन्हें यही सुझाव दिया कि इससे पहले कि तुम्हें कोई खतरा हो, इस बहन को मार डालो। दोनों भाइयों को यह बात समझ आ गई। उन्होंने समझ लिया कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें अपनी इस बहन को मारना पड़ेगा। उन्होंने ऐसा ही किया दोस्तों। रात जब वह छोटी बच्ची जो कि मात्र 12 वर्ष की थी और सो रही थी, उसी वक्त उन दोनों भाइयों ने मिलकर उस बच्ची को गर्दन से काट डाला और रातों रात उस कन्या को उठाकर गंगा जी में फेंक कर आ गए। उस कन्या का सर वहां से बहते बहते कलश ओढ़ के धारी गांव के पास आ पहुंचा। सुबह सुबह का वक्त था। वहां एक व्यक्ति कपड़े धो रहा था, तो अचानक उसने देखा कि गंगा जी में कोई लड़की शायद डूब रही है। उसने सोचा कि मैं यहाँ जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि गंगा जी तो पूरे उफान पर थी। अब वह सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि क्या करूं, मैं यहाँ जाऊं या ना जाऊं। परंतु मां भगवती के उस सर ने उस व्यक्ति को आश्वासन दिया कि तू घबरा मत, और जहां जहां तू पैर रखेगा वहां वहां मैं तेरे लिए सीढ़ियां बना दूंगी और नदी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हिम्मत कर और मुझे बचा। कुछ देर सोचने के बाद उस व्यक्ति ने बिल्कुल वैसा ही किया और देखिए क्या चमत्कार हुआ दोस्तों। जहां जहां उस व्यक्ति ने कदम दर कदम आगे बढ़ाया, वहीं मां ने उसके लिए सीढ़ियां बना दी। कुछ समय पहले तक वह सीढ़ियां दिखाई भी देती थी। उसके बाद उस व्यक्ति ने जैसे तैसे कर मां के उस सर को उठाया। उठाने के बाद वह चौंक गया कि जिसको मैं एक कन्या समझ रहा था कि वो डूब रही है और मुझे आवाज दे रही है, वह तो एक कटा हुआ सर है। फिर मां ने उसे आश्वासन दिया, घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ और मुझे किसी एक पवित्र स्थान पर किसी पत्थर पर स्थापित कर दे। उसने बिल्कुल वैसा ही किया, क्योंकि उसके लिए भी ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि एक कटा हुआ सर
उस व्यक्ति को आवाज देता है, उसके लिए सीढ़ियां बनाता है, तो सच में ये कोई देवी ही है। उस व्यक्ति ने कटे हुए सर को एक पत्थर पर रख दिया। पत्थर पर रखने के बाद उस कटे हुए सर ने अपने बारे में सब कुछ बताया। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरे साथ क्या घटना हुई, मुझे कैसे मेरे भाइयों ने मारा और मारने के बाद मेरे 2 टुकड़े कर दिए। अपने बारे में ये सब कुछ बताने के बाद उस सर ने पत्थर का रूप ले लिया। उस सर की वहाँ पूजा होने लगी और वहाँ धारी देवी मंदिर बना। और जो धड़ वाला हिस्सा था वह रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ मैठाणा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ पर भी माँ का भव्य और अलौकिक मंदिर स्थापित हुआ, जहाँ पर माँ का बदन वाला हिस्सा कहा जाता है। और दोनों ही सिद्ध पीठ के नाम से उत्तराखंड में एक अनूठी मान्यता रखते हैं। प्राचीन काल से ही इन दोनों जगहों की उत्तराखंड में अनूठी मान्यता है। कहा जाता है कि यहाँ आकर जो भी सच्चे दिल से जो कुछ भी मांगता है उसकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। धारी देवी मंदिर में माँ अपने शांत रूप में विराजमान है। एक अन्य मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि एक बार माँ का मंदिर और माँ की मूर्ति जल प्रलय में बह गई और कुछ दूर जाकर एक शिला पर जाकर अटक गई। लोग वहाँ पर भी माँ की पूजा करने लगे। कहा जाता है उस मूर्ति ने फिर एक बार आवाज दी और कहा कि मुझे मेरे ही स्थान पर वापस रख दो, क्योंकि मैं वहीं पर रहना चाहती हूँ। फिर लोगों ने वैसा ही किया और माँ की उस मूर्ति को पुनः उसी जगह पर स्थापित किया और फिर से मंदिर का निर्माण हुआ। उस समय माँ बहुत क्रोधित हुई। आपको यह भी याद होगा कि 16 जून 2013 को जिस दिन उत्तराखंड में भयंकर त्रासदी और जल प्रलय हुई, जिसे कि आपदा कहा जाता है, उस दिन भी माँ भगवती धारी देवी की प्रतिमा को वहां से शिफ्ट किया गया था। कहा जाता है कि 16 जून 2013 को जो वह आपदा आई वह माँ धारी देवी भगवती के क्रोध का ही कारण था। जैसे कि हम आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि माँ धारी देवी मंदिर में माँ भगवती अपने दिन भर में 3 स्वरूप बदलती है, जिसमें कि वह सुबह के समय कन्या अवस्था में और दिन के समय वह यौवन अवस्था में और शाम के समय वही मूर्ति वृद्धा अवस्था के रूप में दिखाई पड़ती है। और साथ ही साथ तीनों अवस्थाओं के अनुसार ही माँ भगवती का श्रृंगार होता है। तब से और अब तक माँ भगवती धारी देवी मंदिर में पूजा अर्चना हेतु पांडे जाति के पुजारियों द्वारा माँ को पूजा दी जाती है एवं साथ ही साथ तीनों समय के अनुसार वहाँ पर आरती, गायन, भक्ति गीत और पूरे विधि विधान से पांडे जाति के ब्राह्मणों द्वारा वहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि ये वीडियो वहाँ के आसपास के लोगों द्वारा सुनाई गई कहानियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हम इसकी सत्यता को प्रमाणित नहीं कर सकते, परंतु माँ धारी देवी के दर्शन से समस्त कष्ट, समस्त दुख दूर अवश्य होते हैं और माँ सभी की मनोकामना पूर्ण अवश्य करती है। और यह है माँ का नया मंदिर, जिस मंदिर में पुनः माँ को दोबारा स्थापित कर दिया जाएगा। कहा जाता है कि यह उसी स्थान पर है जहाँ पर पहले माँ भगवती धारी देवी की प्रतिमा थी। माँ भगवती धारी देवी के लिए उसी स्थान पर, वहाँ से हजारों फीट की ऊंचाई पर यह मंदिर उसी जगह पर बनाया गया है। माँ जिस पर्वत पर, जिस पहाड़ पर विराजमान थी, उसी पहाड़ को ऐसे ही वहाँ पर रख दिया जाएगा। माँ को कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। माँ भगवती धारी देवी आप सभी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और ऐसी हम माँ भगवती धारी देवी से आशा करते हैं कि माँ भगवती सभी को खुशहाल रखे, सभी की मनोकामना पूर्ण करती रहे। दोस्तों, जय माँ धारी देवी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपने सभी मित्रों को माँ भगवती के इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय माँ धारी देवी।